हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का 100 एमसीक्यू सीरीज मैथमेटिक्स पार्ट 3 में। आज मैं आपके लिए कुछ केस स्टडीज लेके आया हूं जिसको हम सोल्व करेंगे बैठ के। तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लीजिए गाइस। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, पढ़िए और फिर सोल्व करने का ट्राई करिए। पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद डिस्कशन हम करेंगे इसका। तो गाइस देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है and AD is 2 centimeter. Okay, EC is 5 centimeter. AE is 4 centimeter. Okay, now we have to find DB. Okay, DB कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि DE is parallel to BC है। So by BPT है ना, बीपीटी थ्योरम पता है ना आपको। बीपीटी थ्योरम होती है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे आपको ये ट्रायंगल गिवन है एबीसी और डी अगर पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, नाउ वी हैव एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड डीबी हमें फाइंड आउट करना है। एई इज 4 सेंटीमीटर एंड ईसी इज 5। Okay, 2 ones are 2 twos are. Okay, now dB will be equal to 5 by 2, that is 2.5 centimeter. So dB is 2.5 centimeter. Okay, तो फर्स्ट हमने कर लिया। ओके, सेकंड देखिए अब कह रहे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये वाला गाइस बीपीटी थ्योरम वाला एक पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था एक। ओके, नेक्स्ट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ। तो गाइस ऐसा है कि जब भी आपके पास इस टाइप का एरिया वाला क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। कैसे सिमिलर है, जो ए एंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, देखो हमें कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा एडी अपॉन ए बी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, इज इक्वल टू आप डी अपॉन बी सी भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसका स्क्वायर, और आप यहाँ पे ए अपॉन ए सी भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये गाइस एक कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिए। कभी भी एरिया, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना होगा तो आप दो साइड्स, कोई भी दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स लेके उसका रेशियो का स्क्वायर लिख दो, वो एरिया का रेशियो होता है। ओके, तो हमारे पास देखो गाइस कौन कौन सी साइड्स गिवन है, हम ले लेते हैं ए डी अपॉन ए बी। ओके, या फिर ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, कोई भी दोनों में से ले लो, हम ए ई अपॉन ए सी लेते हैं। ठीक है, इन बीच वालों को कर देते हैं गायब। ठीक है, तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई कितना है 4 है और ए सी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो ए सी क्या है 4 प्लस 5 9। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 16/81। समझे, ये आ जाएगा 16/81। 16/81 क्या है, इसका एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एबीसी का रेशियो। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आ गया आपको। थर्ड पार्ट देखो, रेशियो ऑफ डी एंड बीसी बता रहे हैं। रेशियो ऑफ डी एंड बीसी क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ओके, अब हमारे पास AD अपॉन AB कितना गिवन है और AE अपॉन AC, आप देखोगे AE अपॉन AC कितना है हमारे पास, AE अपॉन AC है इज इक्वल टू 4/5। अगर ए नहीं 9 होगा, 4/9। ओके, क्योंकि AC क्या है, 4 + 5 है 9। तो AE अपॉन AC 4/9 है, तो DE अपॉन BC भी क्या हो जाएगा, 4/9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो DE अपॉन BC इज इक्वल टू 4/9, ये आपका आंसर है थर्ड का। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाले का था कि एंगल ADE बताओ, एंगल ADE क्या होगा, एंगल ADE होगा आपका, अगर एंगल ABC 70 है तो ADB 70 होगा। क्यों होगा 70? बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC एंड नाउ एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, एंगल ECB की अगर बात करते हैं तो ECB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो 50 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना कि एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल A 50 था, एंगल B जो है वो 70, एंगल C आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे इस केस में। तो आप एंगल C यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, 180 माइनस 7 और 5 120, तो यहाँ पे 60 डिग्री वी विल गेट। तो यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर है। गाइस पांचों पार्ट समझ में आ गए, 6 पार्ट आगे करते हैं अभी। भाई 6 पार्ट में कह रहा है ये कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ADE टू एरिया ऑफ DECB। देखो DECB इसका एरिया पूछ रहा है ये। तो आप ये देखो कि DECB अगर आप देखते हो तो DECB क्या है, आप ये बोल सकते हो ना कि इस पूरे ABC में से आप ADE माइनस कर दोगे तो DECB आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और आप एक बात बताओ मेरे को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था, 16/81 आया था, और नीचे क्या आ जाएगा, 81 माइनस 16। ओके, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 और नीचे क्या आ जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 80 में से 15 चले जाएंगे। ठीक है, तो 65 मिलेगा अपने को, ये आपका आंसर है। ओके, 16/65। गॉट इट गाइस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपकी केस स्टडी थी। आप मेरे को कमेंट करके बताना केस स्टडी कैसी लगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था आई नो, बट मैंने उसको केस स्टडी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए, मैं ऐसी और भी लेके आता रहूंगा आपके लिए केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, रीड करिए। कह रहा है एन एयरप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है एट द सेम टाइम अदर एयरप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, यहाँ से सेम एयरपोर्ट को लीव करेगा और वेस्ट की तरफ जाएगा किस स्पीड से, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को कर लीजिए आप पोज, पढ़िए, वो सोल्व करने का ट्राई कीजिए। आपसे बोला गया है कि डिस्टेंस OA फाइंड आउट करो आफ्टर 1.5 आवर। तो डिस्टेंस OA क्या हो जाएगा, आप देखो OA डिस्टेंस है हमारा ये वाला, और आप देखो कि डिस्टेंस होता है क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और हमारे पास अभी स्पीड है क्या है, 600, और टाइम कितना है, 3/2, क्योंकि 1 2 1 2 + 1 3 मिक्स से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 आएगा। तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 900। ठीक है, 900 हो जाएगा यहाँ पे, 900 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो 900 किलोमीटर है ये यहाँ का डिस्टेंस है। ठीक है,
और अगर आप इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो OB, ठीक है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि वो भी 1.5 घंटे के बाद पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 400, 3 4 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या है 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों आगे डिस्टेंस, ये वाला भी और ये वाला भी। अब थर्ड आपसे पूछा गया है कि कितना दूर है 1.5 घंटे के बाद ये एक दूसरे से। तो आपको AB फाइंड आउट करना है, यहाँ पे AB निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो AB में क्या करेंगे, सीधा सीधा है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या आप देखोगे कि AB² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OA², ठीक है, प्लस OB²। AB² इज इक्वल टू OA क्या है 900 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1200 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया अलग से कॉमन ले लिया, और आपके पास बचेगा 9 का स्क्वायर जो कि 81 होता है, और 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है। यहाँ पे AB² है, तो 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 1 5 एंड 14 और 8 22, ओके। AB² एंड AB इज इक्वल टू आप क्या करोगे अंडर रूट कर दोगे इनका 100 का स्क्वायर, और ये क्या आपका 15 का स्क्वायर है ना, 225 15 का स्क्वायर होता है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा 150, 1500, ठीक है। तो ये 1500 किलोमीटर आ जाएगा। समझ गए, थर्ड वाला पार्ट समझ में आ गया। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ये फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि हाउ फार द टू एयरप्लेन आफ्टर 2 आवर्स, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो गाइस सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो आप एक बात देखो कि इसी डायरेक्शन में तो कौन जा रहा है ए, ये वाला पहले वाला नॉर्थ वाला एयरप्लेन, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में वो जा रहा है। और कितने 2 घंटे बाद का पूछा है, तो देखो स्पीड उठा लो उनकी, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर्स तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 to 1200 किलोमीटर, ओके। और यहाँ पे 2 आवर जाएगा 800 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1600 किलोमीटर, ओके। तो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे 16 - 12 मतलब 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इन तीन दोनों के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरप्लेन आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इफ वन इज गोइंग नॉर्थ एंड अदर इज गोइंग साउथ। अगर एक नॉर्थ जा रहा है और एक साउथ जा रहा है, तो आप उनके बीच में डिस्टेंस बताओगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये 1 आवर का पूछा गया है, तो ये फॉर एग्जाम्पल ऊपर की तरफ जा रहा है तो 600 किलोमीटर पर आवर हो रहा है ना यहाँ पे, तो 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाएगा, और यहाँ पे 1 घंटे में ये 800 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 आवर का किलोमीटर नहीं, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 6 1400 का डिस्टेंस होगा, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, इसलिए। समझ में आया गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।